सुप्रभात बच्चों, आरटीएस स्कूल की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका लक्ष्मी। चलिए, आपकी छुट्टियां तो खत्म हो गई, एग्जाम भी खत्म हो गए हैं, तो फिर से हम लोग पढ़ाई में लग जाते हैं। विषय हिंदी कक्षा 5वीं का आज हम लोग 11 पाठ पढ़ने जा रहे हैं। हमारा शीर्षक है मौसम तेरे रंग निराले। इसके रचनाकार कौन से हैं? विमला रस्तोगी। रचनाकार कौन है? विमला रस्तोगी। आप लोगों को ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि आप लोग जो जो शीर्षक पढ़ रहे हैं, जो जो विषय पढ़ रहे हैं, उनके रचनाकार का नाम आप लोगों को याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, आज हम लोग एकांकी पढ़ने वाले हैं। एकांकी जहाँ नाटक के माध्यम से किसी विषय को बहुत अच्छे से परिभाषित किया गया हो। एकांकी मतलब जहाँ पे एक विषय को लेकर लिखा गया हो। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, हमारा विषय क्या है? मौसम तेरे रंग निराले। तो यहाँ पे शीर्षक से ही आप लोगों को आभास हो रहा होगा बच्चों कि किस बारे में पूरे पाठ में चर्चा की गई है। एकांकी में किस पाठ के बारे में, किस विषय के बारे में चर्चा की गई है। यहाँ पे मौसम कैसे कैसे होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, और मौसम हमें क्या क्या रंग दिखाते हैं, प्रकृति का सौंदर्य हम लोगों को कैसे पता चलता है, मौसम के द्वारा ही ना। हमारा प्रकृति बहुत ही खूबसूरत है, तो ये बहुत सारे रूप बदलकर हम लोगों को पता चलता है कि मौसम यह कौन सा मौसम है, या ग्रीष्म ऋतु है, या वर्षा ऋतु है, या शरद ऋतु है, या हेमंत ऋतु है, या पतझड़ है ना। तो हम लोग आज मौसम के बारे में जानेंगे कि मौसम कैसे होते हैं। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते होंगे कि ऋतु जो होता है, ऋतु वो एक कालखंड है। जब पृथ्वी पूरे चक्कर लगाती है तो क्या होता है, उस चक्कर के दौरान बहुत सारे मौसम का परिवर्तन होता है। तो उसी दौरान हम लोग पूरे साल में जनवरी से लेकर दिसंबर तक पृथ्वी अपना जब चक्कर लगाती है तो कभी हम लोग ग्रीष्म ऋतु को महसूस करते हैं, कभी वर्षा ऋतु को, कभी हेमंत ऋतु को, है ना। तो ऋतु के द्वारा जो परिवर्तन होता है उस प्रकृति के सौंदर्य को दिखाया गया है कि प्रकृति हम लोगों को किन किन रूप से परिचित करवाती है। तो चलिए इस पाठ को हम लोग आज पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग जान लीजिए कि भारतवर्ष में परंपरागत रूप से कितने ऋतु होते हैं। परंपरागत रूप से 6 ऋतु होते हैं। वसंत ऋतु, वसंत कहने के नाम से ही बहुत ही अच्छा लगता है, यह हल्का ठंड होता है, बहुत ज्यादा ठंड नहीं होता है। फिर आती है ग्रीष्म ऋतु। बसंत ऋतु कब है आप लोग जानते हैं? फरवरी का समय होता है, फरवरी मार्च आप लोग मान लीजिए बसंत ऋतु का। फिर ग्रीष्म ऋतु तो सभी जानते होंगे, गर्मियों की छुट्टी होती है। फिर वर्षा, जून के बाद वर्षा होने लगती है ना। शरद ऋतु, थोड़ी सी ठंड आना शुरू हो जाती है। हेमंत और शिशिर, ये भी सारे ठंड से ही संबंधित रखते हैं सारे ऋतु। तो आप लोगों को इन ऋतुओं के बारे में अच्छे से जानना है, पढ़ना है कि कौन सी ऋतु कैसी होती है, कौन से रूप हम लोग को दिखाती है, उस मौसम में हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए, कैसे कपड़े पहनने चाहिए, खाने पीने का किस प्रकार से ध्यान रखना चाहिए। इस पाठ के द्वारा विमला रस्तोगी जी ने हम लोगों को मौसम के बारे में बताया है, मौसम की जानकारी से रूबरू कराया है। तो आप लोग पाठ को तो पढ़िएगा, लेकिन पाठ के अलावा आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों का आज गृह कार्य यही है कि आप लोग ऋतु के बारे में अच्छे से परिभाषा लिखकर भेजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग पाठ की शुरुआत करते हैं। अपनी हिंदी रोली पाठमाला आप लोग निकाल लीजिए। 11 पाठ हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग कुछ देखते हैं, फोटोज यहाँ पे लगे हुए हैं कि आपको कौन सी ऋतु सबसे अच्छी लगती है और क्यों। तो आप लोगों को अगर कोई भी ऋतु जो सबसे ज्यादा अच्छी लगती है और क्यों अच्छी लगती है, किस कारण से अच्छी लगती है, उसके बारे में अच्छे से आप लोगों को आज भेजना होगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए इस पाठ को शुरू करते हैं। इससे क्या होगा कि आप लोग पाठ के बारे में भी जानेंगे, मौसम के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, बहुत ही कठिन पाठ नहीं है, काफी रोचक है। प्रत्येक ऋतु का अपना अलग महत्व होता है। ऋतुओं के परिवर्तन से ही प्रकृति का चक्र चलता है। मैंने पहले ही बताया, जब पृथ्वी का चक्कर लगाया जाता है तो उस चक्र को ही दिखाएगा कि चक्र का रूप कितना ज्यादा प्रभावित होता है। हमें सभी ऋतुओं का आनंद उठाना चाहिए। इस एकांकी को पढ़ो और समझो। तो यहाँ पे इस एकांकी को हम किस माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं, देख लीजिए। हमारे पात्र अमन, मोहित, रिंकी और सोनाली, ये 4 हमारे पात्र हैं जिनके माध्यम से हम लोग ऋतुओं से परिचित होंगे। तो इन पात्र के नाम को आप लोगों को अच्छे से याद करना है और ऋतु के नाम को भी अच्छे से याद करना है, इनकी परिभाषा भी याद करनी है और समय लिखना है आप लोगों को। यहाँ पे सबसे पहले दिखाया गया है कि मंच पर रंग बिरंगे पर्दे लगे हुए हैं। पर्दा उठते ही अमन, रिंकी, मोहित और सोनाली दिखाई देते हैं। तो जैसे कि रंगमंच पे पर्दा लगा हुआ, पर्दा जैसे ही हटता है तो चारों पात्र हमारे नजर आते हैं। चारों ताली बजाते हुए गोल चक्कर में घूमते हुए गा रहे हैं। जैसे बच्चे
इन दोनों लाइनों को चारों बच्चे 3 बार दोहराते हैं। तभी सन सन की आवाज के साथ ठंडी हवा चलने लगती है। ठंडी हवा तो यहाँ पे कौन सी ऋतु की बात की गई है? शरद ऋतु की बात की गई है। बच्चों को सर्दी लगने लगती है। चारों एक दूसरे से सटकर सिकुड़कर बैठ जाते हैं। तभी रंगीन साड़ी पहने, शॉल ओढ़े, सिर पर स्कार्फ बांधे, हाथ में गर्म चादर लिए एक स्त्री आती है। तो वो स्त्री किस चीज का प्रतीक है? शरद ऋतु का प्रतीक है। चारों बच्चे उस स्त्री के बारे में जानना चाहते हैं और एक दूसरे को इशारा करते, तू पूछ तू पूछ। अमन हिम्मत करके खड़ा हो जाता है। यहाँ पे जो स्त्री चादर ओढ़े, स्कार्फ पहनकर आ रही है, ये किस ऋतु को लेकर आ रही है? किस ऋतु का प्रतीक है? यह शरद ऋतु का प्रतीक है। अब ठंड आने वाली है, हम लोगों को ठंडी लग रही है, हम लोगों को गर्म कपड़े पहनने हैं। तो बच्चे को किस प्रकार बताना है हम लोगों को? अमन, आप कौन हैं? तो शरद ऋतु बोलते, आप मुझे नहीं पहचानते? तो मोहित कहता है ठंड से कांपते हुए, हमें ठंड लग रही है, जल्दी बताओ। शरद ऋतु, तुम्हें सर्दी लग रही है ना? मेरे आते ही गर्मी दुम दबाकर भाग जाती है। तो यहाँ पे नाटक के माध्यम से आप लोगों को प्रदर्शित करना होगा कि कैसे यह बता रहा है। पूरा आप लोगों को फेस के माध्यम से बताना होगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। ये कह रहा है कि मैं सर्दी हूँ, मेरे आते ही गर्मी दुम दबाकर भाग जाती है। मतलब यहाँ पे गर्मी भाग गई है और ठंड का मौसम आ गया है। रिंकी कहती है मुझे जाड़ा अच्छा लगता है, मूंगफली और गन्ने खाने को मिलते हैं। जैसे कि ठंड के मौसम में खाना हम लोगों को ज्यादा प्रभावित लगने लगता है, तो यहाँ उसी की बात की गई है। मोहित रिंकी को चिढ़ाते हुए कहता है कि नदी कहीं की मूंगफली और गन्ने की वजह से जाड़ा अच्छा लगता है इसे? मुझे जाड़ा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, बस ठंड से ठिठुरते रहो। तो मोहित को क्या होता है? जाड़ा अच्छा नहीं लगता, और रिंकी को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उसे खाने को मिलते हैं। तो फिर शरद ऋतु कहती है कि बेटा तुम मुझसे नाराज क्यों हो? क्या नाम है तुम्हारा? वो नाक सिकोड़कर कहता है मेरा नाम मोहित है। तो अमन कहता है सर्दी रानी मोहित नहाने का जोड़ है। नहाने का जोड़ कहने का तात्पर्य बच्चों को उसे नहाना बिल्कुल नहीं पसंद है। और ठंड में तो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो नहाना नहीं पसंद करते, लेकिन अगर आप ठंड में पहले नहा लीजिए तो उसके बाद आपको ठंड भी कम लगने लगेगी। मोहित कहता है हाँ, सर्दी में ठिठुरते हुए नहाना मुझे अच्छा नहीं लगता, इतने सारे कपड़े पहनने पड़ते, इतनी जल्दी रात भी हो जाती है। आप लोग बच्चे ध्यान देते होंगे कि ठंड के मौसम में क्या होता है, रात बहुत जल्दी हो जाती है। शरद ऋतु, पर तुम्हें सोने के लिए इतनी लंबी रात मिलती है, तुम्हारी सेहत जाड़ों में अच्छी हो जाती है। जाड़े में क्या होती है कि अगर हम लोग जो भी खाना खाते हो हमारे हेल्थ को बहुत अच्छे से लगता है और समय भी काफी मिलता है आराम करने के लिए, है ना? तो इसलिए समय सेहत काफी अच्छा हो जाता है। तो शरद ऋतु के बारे में आप लोगों को कौन सी 3 बातें अच्छी लगी बच्चों? इसमें कपड़े पहनने पड़ते हैं, और क्या होता है, रात लंबी होती है, और खाने अच्छे मिलते हैं, और उसको हम लोगों को पचाने की शक्ति ज्यादा मिल जाती है इस मौसम में। तो 3 बातें जो है बहुत अच्छी है शरद ऋतु की। तो सोनाली कहती है हाँ मम्मी हमें लड्डू बना के खिलाती है, गाजर, मूली, अमरूद, सतरंगे, कितनी चीजें मिलती है खाने के लिए। शरद ऋतु में क्या होता है बच्चों की, बहुत सारे प्राकृतिक जो फल होते हैं उस वक्त उगते हैं बहुत ज्यादा, जैसे कि गाजर, गोभी, मटर, फिर से क्या कहते हैं, बहुत सारे संतरे, सबसे ज्यादा ठंड में सब कोई खाना पसंद करते हैं। तो बहुत ऐसे फल है तो वो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो इस मौसम में ही वो उपलब्ध होते हैं। इसलिए हम लोगों को जो सीजनल फल है उसे हम लोगों को खाना चाहिए। शरद ऋतु कहती है तुम तो बड़ी समझदार हो बिटिया, सोनाली बोलती है। सोनाली जो बता रही है तो शरद ऋतु उनसे खुश हो जाती है। फिर अमन कहता है जाड़े में सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता, बस रजाई में पड़े रहो यही मन करता है। हाँ, दोपहर को धूप में खेलने में बड़ा मजा आता है, लेकिन अमन को क्या होता है, सुबह उठने में तो उसे अच्छा नहीं लगता, लेकिन जब मतलब ठंड के समय जब धूप निकलती है तो बैठने में धूप में बहुत ही मजा आता है। तो सब बच्चे एक स्वर में बोलते बहुत अच्छी लगती है। तो शरद ऋतु कहते मोहित तुम सर्दियों में गर्म पानी से नहाया करो, नहाना जरूरी, इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। तो रिंकी कहते कुछ सीख लो मोहित, क्योंकि उसे तो शरद ऋतु बहुत ही अच्छा लगता है। तुम चुप रहो रिंकी, वो मोहित को कहता है। तो रिंकी कहती है मैं क्यों चुप रहूं, बताओ अभी, वो गुस्सा हो जाता है। तो फिर शरद ऋतु आती है, कहती है अच्छे बच्चे लड़ते नहीं है, मिलजुल कर रहो। अच्छा बच्चों अब मैं चलती हूँ, अगले साल फिर आऊंगी, चली जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि मौसम परिवर्तन को बहुत अच्छे से दिखाया गया है बच्चों, कि आज बहुत लोग हैं जिनको मौसम पसंद नहीं है ठंड का, लेकिन उस चीज के बारे में किस प्रकार वो शरद ऋतु उसे प्रभावित करते हुए कहती है कि अगर आपको नहाना पसंद नहीं है तो आप गर्म पानी से नहाइए, उसके
उसके बाद आपको ठंड भी कम लगेगी। और सुबह क्या होता है, उठने के बाद हम लोगों को मौसम का कितना सुहाना रूप देखने को मिलता है, कितना कोहरा छाया हुआ रहता है, ये हम लोग को गर्मी में बिल्कुल नहीं मिलता है। तो इसलिए हर मौसम का आनंद उठाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो शरद ऋतु के बारे में आप लोग क्या क्या जाने, इसके बारे में अच्छे से आप लोगों को आज लिख कर भेजना है। ठीक है बच्चों, आगे के वीडियो में हम लोग इसको पूरा करेंगे। धन्यवाद।